हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के 17 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, जिसके कुछ क्वेश्चन हम आपको लाए हैं और सॉल्व कराएंगे। और जो भी क्वेश्चन बचे होंगे आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों आज आप लोगों का एसएससी सीजीएल एग्जाम 3 दिनों की छुट्टी के बाद शुरू हुआ है। 14 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 13 तारीख को आपके एग्ज़ाम हुए थे, उसके बाद 14, 15, 16 छुट्टी थी और 17 तारीख से आज आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। आइए देखते हैं आज कैसे क्वेश्चन का लेवल रहा है। आज 3 दिनों के बाद आज आपका एग्जाम है तो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा था भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है, यानी भूपेन हजारिका जो हैं वो किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो भूपेन हजारिका हैं वो आपके किस राज्य से संबंधित है, जो आपका सही उत्तर होगा असम होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में असम दिया रहा होगा आप लोगों ने उसी को टिक मारा होगा, हम उम्मीद करते हैं। यानी भूपेन हजारिका जो हैं आपके असम से संबंधित हैं। दूसरा है बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, यानी बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चनों में से एक था, आप सबको पता होना चाहिए। बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी जो है हुमायूं हुआ, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा हुमायूं होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हुमायूं दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो आपका कौन हुआ था, तो हुमायूं हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि उड्स डिस्पैच किससे संबंधित था। तो वुड डिस्पैच जो है आपका किससे संबंधित था, शिक्षा से। यानी जो आपका सही उत्तर होगा शिक्षा होगा। और ये कब आया था, तो 1854 में। और इसको लाने वाला जो व्यक्ति था वो डलहौजी था। डलहौजी से इससे संबंधित क्वेश्चन पहले भी पूछा था कि विलय की नीति किसने लाई थी, तो विलय की नीति भी लॉर्ड डलहौजी ही लाया था। और आज पूछा है वुड डिस्पैच किससे संबंधित था, तो जो आपका वुड डिस्पैच है वो भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लाया गया था और 1854 में लाया गया था। और संबंधित किससे पूछा था, तो आपका जो सही उत्तर इसका होगा वो शिक्षा होगा। लेकिन इसको आप लोगों को ये भी याद कर लीजिए कब ये आया था, ये भी पूछ सकता है कि वुड डिस्पैच कब आया था। तो वुड डिस्पैच जो है 1854 में आया था। और ये भी पूछ सकता है वो वुड डिस्पैच किसने लाया था, तो डलहौजी ने लाया था। यानी कि आप इनसे तीनों प्रश्न तैयार कर लीजिए। अगला है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रो कबड्डी लीग की जो आपकी शुरुआत है वो 2014 में हुई थी। यानी कि पहली बार जब प्रो कबड्डी लीग खेला गया था वो कब खेला गया था, 2014 में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 2014 दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है, यानी पर्युषण जो पर्व है वो किस धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका पर्युषण पर्व है वो किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग कहेंगे जैन धर्म से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जैन धर्म दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि जो पर्युषण पर्व है वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष 2022 में किसे बनाया गया। तो मुक्केबाजी संघ का जो अध्यक्ष है वो 2022 में किसे बनाया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष है 2022 में किसे बनाया गया था, तो लवलीना को। यानी जो आपका सही उत्तर होगा लवलीना, जो आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वो सही उत्तर होगा। यानी कि मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था 2022 में, तो लवलीना को। आपके ऑप्शन में मैरी कॉम भी दिया रहा होगा तो आप लोग उसे टिक नहीं मारेंगे। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा लवलीना होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में लवलीना दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित है। तो जो प्रभा अन्य है वो किस घराने से संबंधित है। इनको 2022 में पद्म विभूषण भी दिया गया था, तो आप भी ये भी याद कर लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है प्रभा अन्य को किस वर्ष में पद्म विभूषण दिया गया था, तो आप लोग कहेंगे 2022 में। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित है। तो जो प्रभा अन्य है आपकी किराने घराने से संबंधित है। आपकी किस घराने से संबंधित, तो आप लोग कहेंगे किराने घराने से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में किराने घराने दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रभा अन्य जो थी आपकी किराने घराने से संबंधित थे। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा किराने घराने होगा। अगला क्वेश्चन है एमपी लैट्स योजना की शुरुआत कब हुई। एमपी लैट्स योजना की जो आपकी शुरुआत है ये कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो एमपी लैट योजना है वो आपकी संबंधित किससे है, तो सांसद से है। लेकिन शुरुआत इसकी कब हुई थी, 1993 में। तो आपसे पूछा था कि एमपी लैट्स योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो एमपी लैट्स योजना की शुरुआत जो है 1993 में हुई थी। अगर आपसे ये पूछे कि एमपी लैट योजना संबंधित किससे है, तो सांसदों से। यानी अगर आपसे ऐसे भी करके पूछ सकता है तो आगे आने वाले दिनों में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ये भी तैयार कर लीजिए कि एमपी लैट्स योजना की जो संबंध है वो सांसद से है और इसकी शुरुआत जो है 1993 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथक से संबंधित कौन है, यानी कि आपके चारों ऑप्शनों में से 3 गलत थे और एक सही था। तो पूछा था कथक से संबंधित कौन है निम्न में से। तो जो आपका सही उत्तर था उसमें रोहिणी भाटे था, यानी रोहिणी भाटे जो थे आपके वो कथक से संबंधित है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंधित है, तो रोहिणी भाटे आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि रोहिणी भाटे जो है वो कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है शतरंज में सफ़ेद खानों की संख्या कितनी होती है, यानी शतरंज में जो सफ़ेद खाने होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो शतरंज में सफ़ेद खानों की संख्या होती है वो आपकी 16 होती है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 16 दिया रहा होगा वो सही उत्तर होगा, क्योंकि शतरंज में सफ़ेद खानों की जो संख्या होती है वो 16 होती है। अगला क्वेश्चन पूछा था Mg जब H2SO4 से क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो जो Mg है जब H2SO4 से आपकी क्रिया करता है तो आपके बनाता है MgSO4, यानी मैग्नीशियम सल्फेट और H2 हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो आपकी गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है, तो H2 निकलती है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो H2 होगा, क्योंकि आपसे पूछा था Mg जब H2SO4 से क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो गैस आपकी जो निकलती है वो हाइड्रोजन हो जाएगी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में H2 दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो आपका जब Mg तथा H2SO4 क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो उसमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपके ऑप्शनों में से चुनाव में भाग लेना जो है वो अगर दिया रहा होगा आपके ऑप्शन में तो ये सही होगा, क्योंकि चुनाव में भाग लेना मौलिक कर्तव्य नहीं है। यानी अगर आपके ऑप्शन में ये दिया रहा होगा तो सही है, नहीं तो आप लोग बता दीजिएगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया था। अगला है ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को किस नाम से जानते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसे किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो ऑस्ट्रेलिया में आने वाला चक्रवात है उसे विली विली के नाम से जानते हैं, यानी जो आपका सही उत्तर होगा विली विली होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में विली विली दिया रहा होगा आप लोग उसी को टिक करेंगे। दोस्तों हमें जितने क्वेश्चन मिले थे उनका एनालिसिस हमने करा दिया है, बाकी आगे आने वाले शिफ्टों का एनालिसिस हम इसी चैनल पर कराएंगे।